दोस्तों, आज की कहानी है बेटा शादी बिना इस जीवन का क्या मतलब है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राखी एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की थी। खुद कमाती और खूब खर्च करती, एकदम मस्त रहती। बाकी सब तो ठीक था, पर शादी का नाम सुनते ही बिदक जाती। उसके माँ बाप परेशान थे, ये ऐसा क्यों करती हैं। अक्सर उसकी माँ उसे समझाती कि शादी बिना इस जीवन का क्या मतलब है। हम कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे, फिर अकेले कैसे रहेगी। और सबसे बड़ी बात, उसके घर में रहते उसके भाई के लिए भी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। राखी ने दरअसल शुरू से अपनी माँ को पहले दादी के हाथों फिर पिता के हाथों जलील होते देखता। वह लोग कुछ ना कुछ ताने मारते और माँ उससे चुप साफ सहती। ये ही देखा था उसने, और उसका कहना था कि मैं बिना गलती के मम्मी की तरह कुछ भी सुनना और सहना बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसे बहुत गुस्सा आता जब उसके पापा उसकी आराम करती माँ को उठाकर अपने लिए चाय बनवाते या कुछ भी मुंह खोलने पर बुरी तरह टोक देते। माँ लिहाज में चुप रहती, पर राखी के मन में ससुराल पति के प्रति अनजाना भय, विरोध और गुस्से का जन्म लेता रहा। जब भी माँ उसे सिखाती, बेटा किसी की बात चुपचाप सुनना बहुत हिम्मत का काम होता है। दूसरों को माफ कर देने से अपना ही दिल हल्का रहता है। और भारतीय स्त्रियां तो हमेशा से ही सहनशील होती हैं। आप भी इतनी मान बनो, पर मुझे नफरत है ऐसे समाज से। जाइए दोगला पाने। वह कहती, आजकल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। बिना गलती कोई कुछ बर्दाश्त नहीं करता। समय बीता गया, उसकी उम्र बढ़ रही थी और वह शादी को किए गए फैसले में टस से मस न होती। एक दिन राखी के पापा उसकी माँ की क्लास ले रहे थे। तुम कितनी जाहिल हो, एक लड़की को ये भी नहीं मना सकती कि वह शादी को तैयार हो जाए। वो सुनती ही नहीं। मैंने कहा कई बार। वह दबी आवाज में बोली। वह फिर बुरा भला कहने लगे थे उसकी माँ को। राखी दनदनाती हुई कमरे में गई और बोली, ये माँ की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से मैं शादी नहीं करती। मैं आप जैसा कोई आदमी अपनी जिंदगी में नहीं चाहती जो बिना गलती मुझे बातें सुनाए। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। पापा, ये व्यवहार। उसके पापा संत रह गए। कुछ बोलने को उनके होठ फड़के थे, पर वह चुप लगा गए। वह अपनी पत्नी को ही इसका जिम्मेदार ठहराना चाहते थे, पर बेटी की उपस्थिति से डर गए उसके उस परिणामों से जो आज उन्हें दिख रहा था। अपनी बेटी की जिद में समय बदल रहा है। अब लड़कियां पहले की तरह और शांत और गम सहने वाली नहीं है। वह खुद का बचाव करना जानती है। अपने आत्म स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए निर्णय ले सकती है। इसलिए समाज की मानसिकता बदलनी चाहिए। धीरे धीरे राखी के पापा में सुखद बदलाव आ रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि बिना पत्नी के सम्मान के वह अपनी बेटी को सुसंस्कार नहीं दे सकते। उसको ये विश्वास दिलाना होगा कि वह किसी पुरुष के साथ सुखी और संतुष्ट तभी
रह सकती है। जब उसने अपने घर में ऐसा देखा होगा, वह ध्यान रखते कि उनकी पत्नी के आत्म सम्मान को चोट न पहुंचाए और इसका सकारात्मक प्रभाव राखी के व्यवहार में दिखना लगा था। कुछ दिनों में ही राखी की शादी एक सुलझे हुए सुदर्शन युवक से हो गई और वह एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी थी।